नमस्ते दोस्तों, आज है दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल का डे 1। आज का एवरेज टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस और मैं हूँ 14,200 फीट की ऊंचाई पर। मैंने स्टार्ट किया स्वॉट ट्रेनिंग से, बट ये नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए मुझे आंखों पे पट्टी बांधनी पड़ी। कुछ ना दिखाई देने के बाद मैंने महसूस किया अपनी अंदर की शक्ति को और मैं लड़ता गया अपनी भीतर बसी बुराइयों से। और उसके बाद शुरू होता है हमारा दूसरा पड़ाव, जिसमें इस लकड़ी से बने डंडे से मुझे महारत हासिल करनी है। उसी दौरान मैं मिला इस खूबसूरत घोड़े से, जो मुझे जाता हुआ देख के बिल्कुल भी खुश नहीं था। पर एक दिन हम सबको जाना ही है। ऑक्सीजन की कमी और इतना कुछ करने के बाद मुझे लगी प्यास। काफी ढूंढने के बाद मुझे मिला ये ग्लेशियर का पानी, जिसको पीकर मैंने अपनी प्यास बुझाई। फिर कुछ देर मेडिटेशन करने के बाद रास्ते में मिला मुझे ये चक्की, जो कि लगभग 70 साल पुराना था। कुछ देर शैडो बॉक्सिंग करने के बाद मैं चल पड़ा अपने आखिरी पड़ाव पर और घुड़सवारी करते करते मैं पहुंच गया इस खूबसूरत नदी में, जहाँ पर नहा के मैंने आज का दिन खत्म किया। नमस्ते दोस्तों, दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल का आज है डे 2। आज का टेम्परेचर लगभग है -12 डिग्री सेल्सियस और मैं हूँ 14,200 फीट की ऊंचाई पर। सब कुछ भुलाकर मैंने बांधी अपनी आंखों पे पट्टी। कुछ ना दिखाई देने के बाद मैंने महसूस की अपनी अंदर की दिव्य शक्ति और मार डाला उन भीतर बसी बुराइयों। फिर इस खूबसूरत घोड़े को नमस्ते बोल के मैं निकल गया अपने दूसरे पड़ाव की ओर, जहाँ पर लड़ते लड़ते मुझे महारत हासिल करनी थी इस हवा से। पर ना वो हार मान रही थी और ना मैं। पर इसी बीच लड़ते लड़ते मुझे याद आया कि मेरे पे जिम्मेदारी है वो 103 पश्मीना गोट्स की, जो मुझे सही समय रहते उनके अपने घर पहुंचाना है। बकरियों को चराते चराते अब समय हो गया था मेरी मेडिटेशन का, और मैं अपनी मेडिटेशन करने के बाद सूरज ढलने लगा और सूरज ढलते ढलते अब समय भी हो गया था मेरे आखिरी पड़ाव का, जो कि खत्म होता है इस खूबसूरत से फ्रोजन वाटर बॉडी में नहाकर। इसमें नहाने के बाद मेरे पूरे दिन की थकान निकल गई और बॉडी को गर्म रखने के लिए मैंने मारा छोटा सा स्प्रिंट। नमस्ते दोस्तों, दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल का आज है डे 3। आज का एवरेज टेम्परेचर है -11 डिग्री सेल्सियस और मैं हूँ 14,200 फीट की ऊंचाई पर। अपने दिन की शुरुआत की मैंने कटाना ट्रेनिंग से और अब समय हो गया था आंखों पर बांधने पट्टी और महसूस करना उस अंदर की शक्ति को, जो हमेशा मुझे उत्तेजित करती है, और खत्म करना उन भावनाओं को जो मनुष्य के किसी काम की नहीं। और मिली इस पश्मीना गोट बेबी से, जो अभी 3 घंटे पहले इस दुनिया में आया। और दूसरी ओर ये कुत्ता जान बचाता हुआ वो उड़ते हुए ईगल से। और उसी के साथ साथ समय हो गया था हमारे दूसरे पड़ाव का, जहाँ पर मुझे लड़ते लड़ते महारत हासिल करनी है इस कम ऑक्सीजन से। और उसके बाद शैडो बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट करने के बाद समय हो गया था मेरी मेडिटेशन का और मेरे आखिरी पड़ाव का, जो कि इस खूबसूरत फ्रोजन छोटी नदी में नहा के खत्म होता है। और उसी के साथ बर्फ खाते हुए मैंने अपना दिन किया खत्म। नमस्ते दोस्तों, दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल का आज है डे 4। आज का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस और मैं हूँ 15,000 फीट की ऊंचाई पर। दिन की शुरुआत होती है इस खड़ी पहाड़ी को चढ़कर और ऊपर पहुंचकर अपने पूर्वजों को याद करके मैंने स्टार्ट की दिन की ट्रेनिंग। खराब मौसम और तेज हवाओं के कारण मेरे शरीर का संतुलन बिगड़ रहा था, पर मैंने सब काबू में रखकर खत्म किया दिन का पहला पड़ाव। आप सबको तो पता ही होगा, वो मेरा दोस्त जो मुझे पहले दिन पे मिला था। कुछ वक्त साथ गुजारने के बाद और उसको न्यू हेयर स्टाइल देकर वो मुझे जाता हुआ देख बिल्कुल भी खुश नहीं था। पर अब वक्त हो गया था आंखों पर पट्टी बांधने का और लड़ना उन भीतर बसी बुराइयों से, जो मनुष्य के किसी काम की नहीं। लड़ते लड़ते गला सूखकर और पानी पीने के बाद समय हो गया था मेरी मेडिटेशन का और मेरे सबसे आखिरी पड़ाव का, जो कि खत्म होता है एक फ्रोजन नदी या ग्लेशियर पानी से नहा, जिससे मेरे सारे दिन की थकान दूर हो जाती है। और ऐसे होता है डे 4 का अंत। नमस्ते दोस्तों, दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल का आज है डे 5। आज का एवरेज टेम्परेचर है -14 डिग्री सेल्सियस और मैं हूँ 17,000 फीट की ऊंचाई पर। दिन की शुरुआत होती है इन पश्मीना गोट की देखभाल से। इतनी ऊंचाई पर दिमाग और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए मैंने इस्तेमाल की एक पुरानी तकनीक। और फिर शुरू होता है 5 कलाओं का महायुद्ध। कटाना से लेके इस डंडे तक सब कंट्रोल में करना, हवा के साथ नियंत्रित रूप से लड़ना और हवा में उड़ना। उसी वक्त मैंने देखा एक पश्मीना गोट का बच्चा दूर पहाड़ी पर खो गया है, जिसे मुझे जान पर खेल के बचाना बहुत जरूरी था, जिसे बचा भी लिया गया। और इसके बाद जरूरत हमें एक ब्रेक की। कहवा और बादाम खाकर समय हो गया था हमारे दूसरे पड़ाव का। और फिर मेडिटेशन करते मैंने याद किया अपने पूर्वजों को। गोट्स को सही सलामत घर पहुंचाकर मैंने अपनी आंखों पे बांध ली पट्टी और लड़ना शुरू किया भीतर बसी बुराइयों से, जो मनुष्य के किसी काम की नहीं। और फिर मैंने इस ग्लेशियर रिवर में नहाकर अपना दिन किया समाप्त। नमस्ते दोस्तों, दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल का आज है डे 6। आज का एवरेज टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस और मैं हूँ 14,200 फीट की ऊंचाई पर। दिन की शुरुआत होती है पूर्वजों को याद करके और मैं लग जाता हूँ महारत हासिल करने इन 5 कलाओं। जमीन और आसमान को नियंत्रित करते करते समय हो चुका था दूसरे पड़ाव का और फिर मैं मिला अपने पुराने दोस्त से, जिसे मैं डे 1 से जानता हूँ। दोस्त को अलविदा कहने के बाद और शैडो बॉक्सिंग करते करते और हवा में झूमते वक्त हो चुका था मेरे आंखों पे पट्टी बांधने का। कुछ ना दिखाई देने पर फिर शुरू होता है मेरा और मेरे अंदर बसी बुराइयों का युद्ध। और फिर कुछ देर इस दुनिया के तौर तरीके सोचते सोचते फिर समय हो गया था मेरी मेडिटेशन का और उसी के साथ मेरे आखिरी पड़ाव का, जिसमें हमेशा की तरह मुझे एक ग्लेशियर रिवर में नहाकर अपने दिन की थकान दूर करके तो होता है मेरे छठे दिन का नमस्ते।
नमस्ते दोस्तों, आज है 7वां दिन दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल का। आज का एवरेज टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस और मैं हूँ 14,200 फीट की ऊंचाई पर। मेरे दिन की शुरुआत होती है इन 5 कलाओं में महारत हासिल करने के लिए। मेरी तलवार चलती गई और मैं आगे बढ़ता गया। उसी के साथ हवा का रुख बदला और समय हो गया था हमारे दूसरे पड़ाव का, जहाँ पर मैं ध्यान लगाकर अपने पूर्वजों को याद करता हूँ। और इसी बीच अब समय हो गया था कुछ खाने का, जिसके लिए मैंने ये गोबर इकट्ठा किया, जिसे पूरा जलाकर उसमें मैंने आलू बनाए, जिसे खाकर मुझ में थोड़ी सी ताकत आई और मैं शुरू हो गया बाकी बची हुई कलाओं में महारत हासिल कर। आंखों पर पट्टी बांधकर मैंने किया भीतर बसी बुराइयों का खात्मा। और अब समय नमस्ते दोस्तों, आज है 8वां दिन दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल का। आज का एवरेज टेम्परेचर है -11 डिग्री सेल्सियस और मैं हूँ 14,200 फीट की ऊंचाई पर। दिन की शुरुआत होती है पहाड़ों की ओर दौड़कर, जहाँ पर मेरा पहला पड़ाव शुरू होता है और उसी के साथ शुरू होता है महारत हासिल करना इन 5 कलाओं में। ये सब करते करते मुझे मिला मेरा पुराना दोस्त, जो मुझे आज खफा खफा लग रहा था। फिर उसने मिलाया मुझे अपने सारे दोस्तों से और उसी के साथ ध्यान लगाते और अपने पूर्वजों को याद करते करते मेरा समय हो गया था मेरे अगले पड़ाव। मुझे भी समय की तरह बनना है। समय न धीमा है न तेज, समय स्थिर है और मुझे स्थिरता हासिल करनी है। अपना दूसरा पड़ाव खत्म कर और ग्लेशियर का पानी पीकर समय हो गया था मेरे तीसरे पड़ाव का। तीसरा पड़ाव, जहाँ पर मुझे आंखों पे पट्टी बांधकर मुझे भीतर बसी बुराइयों को खत्म करना है। और अब समय मेरे आखिरी पड़ाव का, जहाँ हमेशा की तरह मैं ग्लेशियर के पानी से नहाकर अपने दिन का अंत करता हूँ। नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा 9th डे दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल का। आज का एवरेज टेम्परेचर है लगभग -10 डिग्री सेल्सियस और मैं हूँ 14,200 फीट की ऊंचाई पर। और इसी के साथ शुरू होता है मेरा पहला पड़ाव, जहाँ पर मुझे हर दिन 5 कलाओं में महारत हासिल करनी होती है। हमारी इस दुनिया में कई नियम है, नियम जो मनुष्य के दिमाग को विस्तृत होने में रोकते हैं। इंसानी दिमाग एक सोने की खदान की तरह, जो कि खोदने से ही मिलता है। दिमाग को तब तक खोदो जब तक उसमें बसा खजाना न मिल जाए। और अब वक्त हो चुका था मेरे दूसरे पड़ाव का, जहाँ पर मैं ध्यान लगा के अपने पूर्वजों को याद करता हूँ। उसी के साथ मेरे आखिरी पड़ाव का, जहाँ हमेशा की तरह ग्लेशियर से निकल रही नदी में मैं स्नान करता, जिससे मेरे पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है। और अंत होता है मेरे 9वें दिन का। नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा 10वां दिन दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल का। आज का एवरेज टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस और मैं हूँ 14,200 फीट की ऊंचाई। आज दिन की शुरुआत बहुत अजीब तरीके से होती है। 9 दिन लगातार शरीर तोड़ने के बाद आज मुझे एहसास हुआ एक खास शक्ति का। शक्ति वो जो मुझे 5 कलाओं में महसूस हुई, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और अब मेरी कम ऑक्सीजन से लड़ने की क्षमता बढ़ गई है। और अब समय हो गया था मुझे मेरे दोस्त से मिलने का, जिसे मैं पिछले 1-2 दिन से अच्छे से नहीं मिल पाया। मैंने बहुत कोशिश की इसके साथ टाइम बिताने की, पर मेरा शायद 2 दिन उससे अच्छे से ना मिलना उसे गवारा नहीं गया और उसकी नाराजगी मैं बिल्कुल समझता हूँ। और अब समय हो चुका था हमारे दूसरे पड़ाव, जहाँ पर मैं महारत हासिल कर रहा हूँ इस लकड़ी से बने डंडे से। और इसके बाद अब समय हो चुका था आंखों पे पट्टी बांधने का। कुछ ना दिखाई देने पे मैं लड़ा अपनी भीतर बसी बुराइयों से, जो मनुष्य के किसी काम की। और ध्यान लगाते पूर्वजों को याद करते अब समय हो चुका था मेरे आखिरी पड़ाव, जहाँ पर ग्लेशियर से निकल रही ये खूबसूरत नदी में मैं स्नान करता हूँ। और अंत होता है मेरे 10वें दिन का। नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा 11वां दिन दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल का। आज का एवरेज टेम्परेचर है -8 और -11 के बीच और मैं हूँ 14,200 फीट की ऊंचाई पर। आज के दिन की शुरुआत खराब मौसम से होती है। ऊपर पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही थी और इधर लगा था मैं 5 कलाओं में महारत हासिल करने। पिछले 10 दिनों की ट्रेनिंग से मेरा शरीर बिल्कुल टूट गया है और अब लग रहा है कि एक नए शरीर का जन्म हो रहा है। पिछले शरीर से बेहतर और सटीक। मौसम खराब होने के कारण आज मैं एक भी दोस्त से नहीं मिल पाया, ना इस घोड़े से, ना पश्मीना गोट से और ना ही रोज दिखने वाले इन जंगली जानवरों से। अब समय हो गया था हमारे दूसरे पड़ाव का, जहाँ पर ध्यान लगा के मैं अपने पूर्वजों को याद करता हूँ। और फिर शैडो बॉक्सिंग करने के बाद हमारे आखिरी पड़ाव, जहाँ इस ग्लेशियर से निकल रहे ठंडे पानी से नहाकर मैं अपने पूरे दिन की थकान दूर करता हूँ। नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा 12वां दिन दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल का। आज का एवरेज टेम्परेचर है -14 डिग्री सेल्सियस और मैं हूँ 16,000 फीट की ऊंचाई पर। अगले 2 दिन की ट्रेनिंग के लिए मैं जा रहा हूँ दूसरे गाँव। आज का मौसम बिल्कुल खराब है, पर मिली इस बच्चे से, इसे सफर में सुलाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। पहाड़ों पर बर्फ पड़ना शुरू हो गई है और इसी के साथ बीच रास्ते में शुरू होता है 5 कलाओं में महारत हासिल कर। इस ठंड और तेज हवा से लड़ते लड़ते खत्म होता है मेरे दिन का पहला पड़ाव। अभी मैं हूँ लद्दाख रीजन में और इसकी सुंदरता सच में अविश्वसनीय है, जो कि हमारे देश का एक अहम हिस्सा है। प्रकृति को निहारते निहारते अब वक्त हो चुका था मेरे दूसरे पड़ाव का, जहाँ पर लकड़ी से बने इस डंडे से मुझे महारत हासिल करनी और बनना है मुझे उस समय की तरह, जो कि ना तेज न धीमा है बल्कि स्थिर है। और अब समय हो गया था इस बच्चे को भी कुछ सिखाने का और उसी के साथ मेरा समय हो चुका था ध्यान लगाने का और अपने पूर्वजों को याद करने का। और अब मेरे आखिरी पड़ाव का, जहाँ पर साथ वाले ग्लेशियर से निकल रही इस नदी में मैं स्नान करके अपने दिन का अंत करता हूँ।
नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा 13वां दिन दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल का। आज का एवरेज टेम्परेचर है -15 डिग्री सेल्सियस और मैं हूँ 14,500 फीट की ऊंचाई पर। आज के दिन की शुरुआत खराब मौसम से होती है। तेज हवाओं और ठंडे मौसम के बीच शुरुआत होती है 5 कलाओं में महारत हासिल करने की। दिन प्रतिदिन मेरा शरीर समय की तरह बनता जा रहा है, जो कि न तेज है न धीमा बल्कि स्थिर। थोड़ा मौसम साफ होने पर मुझे देखे काफी सारे याद, जो कि इन इलाकों की जान, और इसी के साथ समय हो चुका था मेरी मेडिटेशन का और याद करना अपने पूर्वजों को। मिले इन पहाड़ों से जो मुझे ऊर्जा देते हैं हर दिन आगे बढ़ने की और मदद करते हैं मेरे अंदर की दिव्य शक्ति को जगाने में। मेरा आखिरी पड़ाव पहुंचते पहुंचते मौसम फिर खराब होने लगा और आज नहाने के लिए ये नदी भी पूरी जमी हुई है। फिर नदी के किनारे मुझे थोड़ा पानी मिला, जिसमें नहाकर मैंने पूरे दिन की थकान दूर की और शरीर को जमने से रोकने के लिए मैंने थोड़ी सी शैडो बॉक्सिंग करके अपना दिन किया खत्म। नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा 14वां दिन दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल का। आज का एवरेज टेम्परेचर है -11 डिग्री सेल्सियस और मैं हूँ 14,500 फीट की ऊंचाई पर। दिन की शुरुआत होती है मेरे हाथ में इस गोल्डन कटाना के साथ, जो मुझे मदद करती है खत्म करने में अपनी भीतर बसी सारी बुराई। और इसी के साथ आज का खेल शुरू होता है 5 कलाओं में महारत हासिल करने के लिए। और इस पहाड़ को चढ़ने के लिए शरीर और दिमाग दोनों का संतुलन जरूरी है। और अब समय हो गया है हमारे दूसरे पड़ाव का, जहाँ पर आज मुझे महारत हासिल करनी है हर एक वो चीज से जो मेरे हाथ में आती है। शरीर के हर एक अंग को नियंत्रित में करना ब्लैक होल ट्रेनिंग का अहम हिस्सा है। और अब समय हो गया था मेरा ध्यान लगाने का और याद करना अपने पूर्वजों को। और इसी के साथ साथ हमारा दूसरा पड़ाव भी खत्म होता है। अब समय है मेरे तीसरे पड़ाव का, जो कि मेरा सबसे आखिरी पड़ाव है, जिसमें मैं ग्लेशियर से निकल रही सुंदर नदी में नहा के अपने पूरे दिन की थकान दूर करता हूँ। और ये है मेरा अंत 14वें दिन का। नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा 15वां दिन दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल का। आज का एवरेज टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस और मैं हूँ 15 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर। दिन की शुरुआत सफर से होती है मेरे पुराने गांव, जहां मैंने 12 दिन की ट्रेनिंग पूरी की है। हिमालय की विशाल छाया में 5 कलाओं में महारत हासिल करने की अदम्य प्यास से प्रेरित एक लड़का, जिसने ऐसे सफर पे कदम रखा जिसकी कल्पना कम ही लोग कर सकते हैं। लड़के ने न सिर्फ 5 कलाओं और गूढ़ रहस्यों को सीखा, बल्कि प्रकृति के साथ अपने संबंध को गहराई से समझा। उस लड़के ने न सिर्फ शारीरिक और आध्यात्मिक ताकत हासिल की, बल्कि उसने जीवन के गहरे अर्थों को भी समझा। उसका एक विशेष लगाव हिमालय की ग्लेशियर नदियों से भी था, जिसमें स्नान करके उसे ऊर्जा और शुद्धता का अनुभव होता। इस नदी में वह अपने अभ्यास की सारी चालें पानी की तरह बहने देता। और इसी के तरह अंत होता है आज की कहानी का। नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा 16वां दिन दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल का। आज का एवरेज टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस और मैं हूँ 14,200 फीट की ऊंचाई पर। और ये थी मेरी पिछले 15 दिनों की झलक। विशाल हिमालय की गोद में लड़का आंखों पे पट्टी बांधकर अपने अदृश्य शत्रुओं से लड़ता। प्रकृति ने उसे सिखाया कि अपनी दृष्टि के बिना वह अपने आसपास की हवा, धरती की गंध और बह रही उस नदी की मधुर ध्वनि पे भरोसा करे। वह अपनी तलवार को न केवल हथियार के रूप में बल्कि अपनी इंद्रियों को विस्तार मानकर चलाता। वह लड़का कभी कभी चोटिल भी हो जाता, परंतु प्रकृति ने उसे सिखाया कि हर निशान, हर चोट एक शिक्षा है, एक कहानी है जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा को गहराई तक ले जाएगी। ठंड चाहे कितनी भी तेज हो, वो लड़का हमेशा ध्यान की गहराइयों में उतर जाता था और वो हमेशा ग्लेशियर की नदियों में नहाकर अपने दिन का अंत करता। और ये था 16वें दिन की कहानी का अंत। नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा 17वां दिन दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल का। आज का एवरेज टेम्परेचर है -11 डिग्री सेल्सियस और मैं हूँ 14,200 फीट की ऊंचाई पर। लड़का कभी कभी चोटिल हो जाता, पर कभी न हार मानने वाली जिद लेके वो दिन प्रतिदिन अपनी कलाओं में महारत हासिल करने में लगा था। वो हमेशा यही कहता कि उसे समय की तरह बनना है, न तेज न धीमा बल्कि स्थिर। वह अपनी तलवार को ऐसे नचाता जैसे हवा रेत को। खामोशी को मन में बसाए वो इंतजार करता, वो हर एक पल का जो उसे चुनौती दे सकते थे। हर एक कहानी का अंत होता है, पर ये कहानी बिना किसी अंत के है। ना जाने क्यों वो अपनी चकाचौंध वाली जिंदगी छोड़ के हिमालय की गोद में आकर बस गया। उसको काफी लोग ज्ञानी मानते थे और उसका ज्ञान भी सुनना चाहते थे, पर उसका मानना था कि ज्ञान प्यार की तरह है, जिसकी कीमत पाने से पहले और खोने के बाद ही पता चलती है। पर उसका एक विशेष लगाव प्रकृति से भी है, जिसमें बसे ये बर्फीले पानी में वो स्नान करता और हमेशा अपने पूर्वजों को याद करता। ये था 17वें दिन की कहानी का अंत। नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा 18वां दिन दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल का। आज का एवरेज टेम्परेचर है -13 डिग्री सेल्सियस और मैं हूँ लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर। मैं अगले 2 दिन रहने जा रहा हूँ दुनिया के सबसे एक्सट्रीम नोमैड्स के साथ। और इन्हीं विशाल पर्वतों पे मुझे महारत भी हासिल करनी होगी इन 5 कलाओं में, जहाँ पर मेरी तलवार सामना करेगी पतली हवा और बेहद कम ऑक्सीजन से। और अब ये खूबसूरत दृश्य मुझे याद दिलाता है उस नार्निया मूवी की। इस बर्फ के नीचे पानी बह रहा था और ऊपर मैं लगा था अपने पाँव जमाने में। ये दृश्य इतना खूबसूरत था कि मैं उसको लफ्जों में बयां ही नहीं कर सकता। और इसी के साथ साथ मैंने दिन का दूसरा पड़ाव भी पूरा किया और मिली इस पश्मीना गोट से जो 5 मिनट पहले इस दुनिया में आया। और अब मुझे वापस तंबू जाना था, जहाँ पे मुझे कुछ काम निपटाना है। और अब काम करते करते समय हो चुका था मेरे आगे वाले पड़ाव का, जहाँ पर ध्यान लगा के मैं अपने पूर्वजों को याद करता हूँ। और अब समय मेरे आखिरी पड़ाव का, जहाँ पर हमेशा की तरह मैं बर्फीले पानी में नहाकर अपने दिन का अंत करता हूँ। नमस्ते।
नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा 19वां दिन दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल का। आज का एवरेज टेम्परेचर है -11 डिग्री सेल्सियस और मैं हूँ 15,000 से 18,000 की फीट की ऊंचाई पर। इसे हिमालय के खाना बदोशों के साथ बेड़ों के बीच भी देखा जा सकता था। वह तलवार के साथ परीक्षण लेता था और मार्शल आर्ट्स में भी माहिर था। वह अक्सर अकेले अभ्यास करते पाया जाता, जैसे कि वह प्रकृति के साथ गहरी वार्तालाप में लिप्त हो। वो हर दिन 5 कलाओं में महारत हासिल करता। हिमालय के चरवाहों के बीच वो एक विशेष चर्चा का कारण था। वो चरवाहे उसे अपने ढंग से रहने देते और अपने रहने के ढंग भी सिखाते। उसका एक विशेष लगाव वहाँ रहने वाली पश्मीना गोट्स से भी था। उसकी कलाएं अजीब थी, वो किसी से भी मेल नहीं खाती थी। वो इतनी अजीबोगरीब चीजें करता मानो कि वो इस दुनिया से ही नहीं है। और वो अपने दिन का अंत करता ग्लेशियर से निकल रही नदियों में स्नान करके। और ये था 19वें दिन की कहानी का अंत। नमस्ते।